बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसशिप लेकर जाना चाहते हैं, आप वहां पर परमानेंटली रिहाइश अख्तियार करना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर जाना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ का आगाज करना चाहते हैं, खुद भी और अपने घर वालों को भी एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई हाई फाई किस्म की डिग्री नहीं है या आपकी जो एजुकेशन है वो ना होने के बराबर है, या बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका ताल्लुक स्किल्स कैटेगरी से है, यानी कि स्किल्ड ट्रेड से आपका ताल्लुक है। स्किल्ड ट्रेड में कुछ ऐसी स्किल्स आती हैं जिसकी मैं एक दो एग्जांपल्स आपको क्विकली देता हूं, जैसे कि आप मैकेनिक हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, इस तरह की जो भी स्किल्स होती हैं इसको स्किल्स ट्रेड कहा जाता है। तो इन कैटेगरीज में से अगर आप किसी भी कैटेगरी में काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, तो आप कनाडा जा सकते हैं इमिग्रेशन लेकर, और वो भी विद और विदाउट जॉब ऑफर, यानी कि अगर आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं तब भी, और अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है तब भी आपके पास एक ऑप्शन है कनाडा जाने का, और वो भी परमानेंट रेजिडेंस यानी कि इमिग्रेशन लेकर जाने का। तो ये प्रोग्राम जो आपको मैं बता रहा हूं ये है फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री का। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको, ये सारी चीजें मैं आपको क्विकली दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है canada.ca, और इस टाइम आपको जो स्क्रीन पर प्रोग्राम नजर आ रहा है हेडिंग में अगर आप देखें तो एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर द फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री। तो इसकी जो बेसिक्स हैं वो सारी की सारी मैं आपको क्विकली बताता हूं। डिटेल थोड़ी ज्यादा है लेकिन मैं इसको शॉर्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। बाकी डिटेल्स आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको क्विकली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जल्दी से बता देता हूं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी, उसके अंदर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका किसी भी स्किल्ड ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी चीज, या तो आपके पास जॉब ऑफर हो या फिर आपके पास सर्टिफिकेशन हो, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, और ये क्या है ये आगे चल के मैं आपको डिटेल से बताता हूं। और थर्ड, आपने जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, इससे आपने घबराना नहीं है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत नॉमिनल सी है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और बहुत सिंपल सी है। यहां पर बता दिया गया कि आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपको लास्ट 5 इयर्स में से, यानी कि पिछले 5 साल में से आपके पास 2 साल फुल टाइम स्किल्ड ट्रेड में, किसी भी स्किल्ड ट्रेड में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 2 साल का आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने पार्ट टाइम काम किया तो उसके 2 साल के इक्विवेलेंट आपने पिछले 5 साल में पार्ट टाइम काम किया होना चाहिए। यहां पर जो है वो स्किल्ड ट्रेड नॉक ग्रुप्स बता दिए गए हैं। नॉक क्या है? ये है जी नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, NOC नॉक कोड्स होते हैं। तो यहां पर ग्रुप्स बता दिए गए हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो इन ग्रुप्स में से किसी एक में आपकी जो स्किल है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, यहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल करें और ये आपको एक लिंक नजर आ रहा है, इस लिंक के ऊपर जाएंगे, फाइंड करेंगे अपनी जॉब, फिर उसका नॉक कोड फाइंड करेंगे, और फिर आप टाइटल और रिलेटेड ट्रेनिंग और ये सारी चीजें आकर इस कैटेगरी के अंदर फाइंड करेंगे कि क्या आपका जो भी प्रोफेशन है या जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं। अगर तो आपका प्रोफेशन इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आप बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर चले जाएंगे। अगर आपकी जो भी स्किल है वो इनमें से किसी एक भी ग्रुप के अंदर नहीं फॉल करती तो फिर आप इन एलिजिबल है, आप अप्लाई नहीं कर सकते इस प्रोग्राम में। अच्छा जी, सेकंड जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक तो आप जॉब सर्च करें, आपकी जो भी फील्ड है, जो भी ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, उसके अंदर आप अपनी एक जॉब ढूंढ लें तो आपके जो है वो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। आपके पास जॉब ऑफर होगी तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आपने सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन लेना है, जो कि आपको कैनेडियन टेरिटरी या प्रोविंस या कोई भी जो फेडरल जो है वो अथॉरिटी इशू करेगी। तो इस लिंक के ऊपर जब आप जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल से बताया दिया गया है कि आप किस तरह से ये क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। यहां पर बेसिक्स बता दी गई हैं सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन की। तो इसमें एक तो आपने एग्जाम क्लियर करना होता है और दूसरा आपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, जो स्किल ट्रेड की प्रैक्टिस
अगर आप कर सकते हैं तो बाकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है, आपको फिर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, उसकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। इसमें एक और चीज यहाँ पर बाकी डिटेल में बताया गया है कि या तो आपकी कोई भी स्किल जो भी है वो किसी भी कैटेगरी में, या तो वो किसी प्रोविंस के थ्रू या किसी टेरिटरी गवर्नमेंट के थ्रू आप इसको असेस करवाएंगे और आपको वो सर्टिफिकेट इशू करेगी। अगर वहां पर किसी भी टेरिटरी या कोई भी प्रोविंस जहां पर आप जाकर रहना चाहते हैं, अगर वहां पर वो स्किल नहीं है या उसकी असेसमेंट नहीं होती, तो फिर या तो लोकेशन चेंज कर लें या फिर आपको उसी लोकेशन पे अगर रहना है तो जॉब फाइंड कर लें। कुछ ऐसी कैटेगरीज भी होंगी जिसके अंदर किसी भी प्रोविंस या टेरिटरी में आपकी उसकी असेसमेंट नहीं होगी, वो फेडरल के अंदर होंगी, तो फेडरल जो अथॉरिटी होगी वही उसकी असेसमेंट करेगी, वही आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी। अच्छा, यहाँ पर लैंग्वेज एबिलिटी का बताया गया है, तो लैंग्वेज एबिलिटी में आपने CLB 5 लेना है ओवरऑल, और रीडिंग और राइटिंग में CLB 4 हो तो भी चल जाएगा, लेकिन लिसनिंग और जो स्पीकिंग है उसके अंदर CLB 5 मस्ट है। तो ओवरऑल अगर आपका CLB 5 यानी कि IELTS के अगर 5 बैंड आ जाते हैं तो एक्सेप्टेबल है, वेल एंड गुड। यहाँ पर एजुकेशन का बताया गया है कि किसी भी किस्म की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर कैनेडियन एजुकेशन है या फॉरेन एजुकेशन है जो कि आपको असेस करवानी पड़ेगी, तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो आपको रैंक करेगी एक्सप्रेस एंट्री में, और एक्सप्रेस एंट्री में रैंक होकर आप ऊपर आ जाएंगे तो आपका जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं इमिग्रेशन मिलने के। यहाँ पर प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में बात की गई कि आप प्रूफ ऑफ फंड्स शो करेंगे, तो अगर तो आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और आपको लीगली वर्क अलाउ है, फिर आपके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तब भी आप उससे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है तो फिर आपको फंड्स शो करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया, तो वही चीजें जो यूजुअली होती हैं आपके लिए, और इसमें भी वही चीजें हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, लैंग्वेज एबिलिटी को प्रूव करने के लिए आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिया होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट हो या मेडिकल टेस्ट हो और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, और बाकी अगर आपने स्किल असेस करवाई है तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा आके। तो ये था फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री का। इसकी बेसिक्स मैंने आपको बता दी हैं, डिटेल से आप चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो जाएगा तो इसको सदका जारिया समझकर शेयर कर दें, आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।